हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अवार्ड्स एंड ऑनर से हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोगों को यहाँ पर देखना है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से संबंधित, है ना, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित। सो ये आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, ये आपका करंट अफेयर के थ्रू बनता है वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020, है ना, 2020 में जिन्हें नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिले हैं, वो हम लोग यहाँ पर आज की क्लास में देखने वाले हैं। सो यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चंस यहाँ से बिल्कुल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको एक या दो क्वेश्चन यहाँ से अवार्ड से रिलेटेड, स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड बिल्कुल यहाँ देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए, सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, सो हम लोग यहाँ पर क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 2020 में चलिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये शायद दिखेगा नहीं, रेड। हाँ, देखिएगा 2020 में टोटल 7 कैटेगरी में यहाँ पर स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए गए हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2020 में कितने कैटेगरी में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए गए हैं, तो टोटल 7 कैटेगरी में। क्लियर हो गया? अभी सारे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन रहा है कि 7 कैटेगरी में यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए गए हैं 2020 में। क्लियर? पहला जो है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्लियर? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। शुरुआत हुई है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की 1991-92 में, है ना, 1991-92 में शुरुआत हुई है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। क्लियर हो गया? उसके बाद 2020 में जो 5 खिलाड़ियों को जो अवार्ड दिया गया है, उनमें से पहले हैं रोहित शर्मा, है ना, क्रिकेट के क्षेत्र में, विनेश फोगाट पहलवानी या कुश्ती के क्षेत्र में, है ना, रानी रामपाल हॉकी में, मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है, और मरियप्पन थांगावेलु जो कि पैरा एथलेटिक्स है। क्लियर? इन पांचों को यहाँ पर 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? अगर हम यहाँ पर क्रिकेटरों की बात करें तो अभी तक 4 क्रिकेटरों को यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। कौन कौन? पहले तो हैं सचिन तेंदुलकर, दूसरे हैं महेंद्र सिंह धोनी, तीसरे हैं विराट कोहली, और चौथे हैं अब बन चुके हैं कौन? रोहित शर्मा। क्लियर? सो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि अभी तक कितने क्रिकेटरों को यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, तो 4। क्लियर है? फिर से हम लोग यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन किन को मिला है? रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा और मरियप्पन थांगावेलु। हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि ये किस खेल से संबंधित है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन दिखेगा, अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में मनिका बत्रा को दिया गया है, तो वह किस खेल से संबंधित है? तो अब ये क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया किसे, वहां पर नाम भी दे रखा है कि मनिका बत्रा को दिया है, लेकिन वह किस खेल से संबंधित है, तो आपका आंसर उस समय क्या हो जाता है? टेबल टेनिस। क्लियर हो गया? इसलिए हमें यहाँ पर ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। क्लियर? अगली हम यहाँ पर बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार 2020, है ना, अर्जुन अवार्ड 2020 टोटल 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। कितने? 27। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961। और राजीव गांधी की शुरुआत हुई थी 1991-92 में। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर जो 27 खिलाड़ियों को जो अवार्ड दिया गया है, उनमें से आपको पूरे 27 के नाम यहाँ याद नहीं रखने। क्लियर? पूरे 27 के नाम यहाँ पर आपको ऐसे याद नहीं रखने। मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन पूरे यहाँ पर याद नहीं रखने। आपको यहाँ पर याद रखने हैं मात्र 10 से 12। यहाँ पर जितने नाम दिए गए हैं बस उतने आपको याद रखने हैं। 10-12 होंगे ये खिलाड़ी, बस आपको इतने याद रखने हैं। कौन कौन? पहले है मनु भाकर, शूटिंग से संबंधित, सौरभ चौधरी, शूटिंग से संबंधित, ईशान शर्मा, क्रिकेट से संबंधित, अतानु दास, तीरंदाजी, वेरी इंपॉर्टेंट, दूती चंद, एथलेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, विशेष भृगवंशी, बास्केटबॉल से संबंधित, राहुल अवारे, कुश्ती से संबंधित, लवलीना बोरगोहान, मुक्केबाजी से संबंधित, अदिति अशोक, गोल्फ से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट, दत्तू भोकनाल,
रोइंग से संबंधित और दीप्ति शर्मा क्रिकेट से संबंधित। क्लियर। बस आपको इतने अर्जुन अवार्ड्स के नाम याद रखने हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन में क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा, है ना। इन क्वेश्चन में जो रहेंगे वो इन्हीं में से नाम रहेंगे। क्लियर हो गया। सो आपको इनका यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अर्जुन पुरस्कार इतने लोगों को मिला है। पहले तो ये कि 27 लोगों को मिला है, और जो उन 27 में जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी के नाम है वो ये हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 टोटल 13 कोचेस को मिला है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो कोचेस को दिया जाता है। क्लियर हो गया। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1985 में हुई थी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वो 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो लाइफ टाइम कैटेगरी और दूसरा है रेगुलर कैटेगरी। क्लियर। नियमित श्रेणी या फिर रेगुलर कैटेगरी। तो टोटल 13 लोगों को दिया गया है, टोटल 13 कोचेस को दिया गया है, जिसमें से द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम जो है वो 8 लोगों को दिया गया है, और द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर जो है वो 5 लोगों को दिया गया है। तो 8 + 5 टोटल कितने हो गए? 13 कोचेस। क्लियर। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम 8 लोगों को दिया गया है। वो हैं धर्मेंद्र तिवारी, पुरुषोत्तम राय, शिव सिंह, रोमेश पठानिया, कृष्ण कुमार हुड्डा, विजय भालचंद्र, मुनीश्वर, नरेश कुमार और ओम प्रकाश दहिया। क्लियर। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार जो रेगुलर नियमित श्रेणी में जो दिया गया है वो 5 लोगों को दिया गया है। पहले है जूड फ्लेक्स, है ना, जूड फेलिक्स, फिर है योगेश मालवी, जसपाल राणा, कुलदीप कुमार हांडू और गौरव खन्ना। क्लियर है। आगे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ध्यानचंद अवार्ड की। तो ध्यानचंद 2020 अवार्ड जो दिया गया है वो टोटल 15 प्लेयरों को दिया गया है। क्लियर। ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत हुई है 2002 में। किन किन को दिया गया है? कुलदीप सिंह भुल्लर, जिंसी फिलिप्स, प्रदीप श्रीकृष्ण गंधे, तृप्ति मुरगुंडे, एन उषा, लखा सिंह, सुखविंदर सिंह, अजीत सिंह, मनप्रीत सिंह, जे रंजीत कुमार, सत्यप्रकाश तिवारी, मंजीत सिंह, स्वर्गीय सचिन नाग, नंदन बाल और त्रिपाल हुड्डा। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये नाम यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में यहाँ से नहीं आता क्वेश्चन। एग्जाम में यहाँ से क्या सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, क्या कि ध्यानचंद अवार्ड 2020 कितने प्लेयरों को दिया गया? तो 15 प्लेयरों को दिया गया। ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो 2020 में हुई। बस ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्लियर। ये आपको यहाँ नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020। अब देखिए, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 है, ये ट्रॉफी जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है ना, टॉप यूनिवर्सिटीज़ को दी जाती है। मींस वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो स्पोर्ट्स में अपना काफ़ी शानदार प्रदर्शन दिखाती है। क्लियर। उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। सो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1956 में हुई थी, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 के जो विनर हैं वो है पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। क्लियर। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो विनर रही है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 की। क्लियर हो गया। तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 के विनर कौन रहे हैं? तो वो रही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। क्लियर हो गया सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2020। ये टोटल 8 लोगों को दिया गया है। सो भारत में युवाओं को साहसिक कार्य के लिए, साहसिक कार्य मीन्स जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं ना, मतलब पहाड़ से छलांग लगाना, पहाड़ में चढ़ना, ऐसे वाले होते हैं ना एडवेंचरस, बस वही वाले यहाँ पर अवार्ड्स दिए गए हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार। तो ये टोटल 8 लोगों को दिए गए हैं। अनीता देवी, कर्नल सरफराज सिंह, टाका तुमुत, नरेंद्र सिंह, केवल हिरेन कक्का, सितेंद्र सिंह, गजानंद यादव, है ना, और स्वर्गीय मगन बिस्सा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों के बस यहाँ पर नाम ध्यान में रखने हैं, जो कि है आखिरी के 2 लोग। कौन कौन? देखिए, पहले तो मगन बिस्सा जो कि स्वर्गीय हैं, मगन बिस्सा, और ये जो अवार्ड था ये लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। क्लियर। सो आपको यहाँ पर मगन बिस्सा यहाँ पर ध्यान में रखना है, स्वर्गीय मगन बिस्सा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया था। और एक नाम ध्यान में रखना है, गजानंद यादव। क्लियर। गजानंद यादव जो कि एयर एडवेंचर के लिए इन्हें दिया गया था। क्लियर है। सिर्फ यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही नाम याद रखने हैं, स्वर्गीय मगन बिस्सा और गजानंद यादव। क्लियर हो गया। बस
सो एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2020 कुल 8 लोगों को दिया गया है, जिसमें से हमें 2 को ध्यान में रखना है, स्वर्गीय मगन बिस्सा और गजानंद यादव। क्लियर। स्वर्गीय मगन बिस्सा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और गजानंद यादव को एयर एडवेंचर के लिए अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड? तेंजिंग नोर्गे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो देखिएगा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 टोटल 5 संस्थाओं को मिला है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे दिया जाता है। सो देखो, भारत में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी संस्था या कंपनी को यह अवार्ड दिया जाता है। क्लियर हो गया। किसे दिया जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार? तो यह दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी कंपनी को। क्लियर। सो 2020 में कुल 5 कंपनी कह लो या 5 ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। क्लियर। इसकी जो शुरुआत हुई है वो 2009 में हुई है। अब वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? तो वो है लक्ष्य इंस्टीट्यूट, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आएगा कि भैया राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 इनमें से किसे दिया गया? तो ऑप्शन रहेगा सेल, गेल, ओएनजीसी, बीएचईएल, ऐसा। क्लियर। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्लियर हो गया इस प्रकार से। क्लियर है। दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई थी और यह भारत में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड दिया जाता है। 2020 में कुल 5 कंपनियों को यहाँ पर, यह 5 ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, जिसमें से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्लियर हो गया। तो ये थे यहाँ पर आपके टोटल 7 कैटेगरी, जिसमें यहाँ पर 2020 में राष्ट्रीय नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। क्लियर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज और जान लो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स कौन है? तो वो है श्री किरण रिजिजू। क्लियर हो गया। डायरेक्ट समझो, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? श्री किरण रिजिजू। क्लियर। अच्छा, अब यहां पर ये जो पॉइंट दिए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। क्या है? देखो, पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता था वो उसमें 7.5 लाख रुपए प्राइज मनी दिया जाता था, लेकिन अब इसको 7.5 से कितना कर दिया गया है? 25 लाख कर दिया गया है। सेम उसी प्रकार से द्रोणाचार्य में जो रेगुलर कैटेगरी, मैंने आपको बताया ना 2 कैटेगरी है, एक रेगुलर एक लाइफ टाइम। तो द्रोणाचार्य अवार्ड में जो रेगुलर कैटेगरी है उसमें पहले जो प्राइज मनी थी वो 5 लाख थी, अब कितनी कर दी गई है? 10 लाख। सेम उसी प्रकार से द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी पहले कितनी थी? 5 लाख, अब कितनी कर दी गई है? 15 लाख। सेम उसी प्रकार से अर्जुन अवार्ड में प्राइज मनी पहले थी 5 लाख, अब कितनी कर दी गई है? 15 लाख। ध्यानचंद अवार्ड में पहले प्राइज मनी कितनी थी? 5 लाख, अब कितनी कर दी गई है? 10 लाख। तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का प्राइज मनी कितना हो चुका है? तो पहले था 7.5, अब कितना हो गया है? 25 लाख। क्लियर हो गया। क्लियर है। तो बस इतना ही चीज़ आपका नेशनल स्पोर्ट्स से आपका यहाँ पर पूछा जाता है। आपको अब मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि भैया नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, ये आपको मुझे यहाँ पर डेट बतानी है कब मनाया जाता है। क्लियर हो गया। डेट और मंथ बताना है कब मनाया जाता है। क्लियर है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस होमवर्क का आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है। सो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, सिर्फ इतना ही बस जानना था स्पोर्ट्स से रिलेटेड, है ना। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर कुछ और टॉपिक लाएंगे जो कि आपका स्टैटिक का भी हो सकता है और करंट अफेयर का भी हो सकता है कि शायद हम लोग नेक्स्ट जो क्लास रखें वो हम लोग कोविड से रिलेटेड हम लोग रखें, है ना। कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं शायद हम लोग उसकी क्लास रखने वाले हैं नेक्स्ट। क्लियर है। चलिए, सो इसकी जो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। क्लियर। चलिए, सो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और होमवर्क जो मैंने आपको दिया है उसका भी आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।